बीरबल की चतुराई के बारे में सब कोई जानते हैं। उन दिनों बादशाह अकबर बीरबल की चतुराई से खुश होकर उसकी तारीफ करते रहते थे। सभा में मौजूद सभी लोग इस बात से सहमत थे कि केवल उन सब में से सबसे ज़्यादा समझदार और चतुर बीरबल है। बादशाह अकबर ने बीरबल की तारीफ में कहा, बीरबल, हम सबको मानना पड़ेगा कि तुम बहुत ही चतुर और समझदार हो। तुम्हारी चतुराई का कोई जवाब नहीं। मेरा तो यह मानना है कि इस देश में तुम्हारे जितना समझदार और कोई भी नहीं। दरबार में मौजूद सभी दरबारी एक साथ कहने लगे, जी हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन उन दरबारियों में से एक दरबारी सुखदेव सिंह चुपचाप बैठा हुआ था। बादशाह अकबर की नज़र उस पर पड़ी। बादशाह अकबर ने सुखदेव सिंह से पूछा, क्या बात है, तुम चुपचाप बैठे हो? क्या तुम नहीं मानते कि बीरबल हम सब में से सबसे चतुर और समझदार है? जी हाँ, मैं यह नहीं मानता कि बीरबल हम सब में से समझदार और चतुर है, इस दरबारी ने बादशाह अकबर से कहा। अच्छा, अगर ऐसा ही है तो तुम बीरबल की एक परीक्षा ले सकते हो। तुम बीरबल को एक चुनौती देकर देखो, वहाँ उस चुनौती को ठीक से कर पाता है या नहीं। अगर उसने वहाँ कर दिखाया तब तो तुम्हें मानना ही होगा। ऐसे में उस दरबारी ने बीरबल को चुनौती देते हुए कहा, ठीक है, आप बीरबल से कहिए कि वहाँ हम सबके लिए बैल का दूध लेकर आए। अगर वह ऐसा कर पाता है तो मैं मान लूँगा कि वह हम सब से समझदार और चतुर है। बैल का दूध? बादशाह अकबर ने चौंकते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? बैल का दूध भला कोई कैसे लेकर आ सकता है? अगर बीरबल चतुर है तो वह बैल का दूध ज़रूर ला सकता है। आप उससे यह चुनौती स्वीकार करने को कहिए, सुखदेव सिंह ने बादशाह अकबर से कहा। अब ऐसे में बादशाह अकबर ने बीरबल को यह चुनौती स्वीकार करने को कहा और बीरबल ने भी चुनौती खुशी खुशी स्वीकार किया। बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, हुजूर, मैं बैल का दूध कल ही आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगे, लेकिन मैं यहाँ जानने को बहुत उत्सुक हूँ, बादशाह ने कहा। इसके बाद सब दरबार से चले गए और फिर जैसे ही रात का समय हुआ, बादशाह अकबर अपने बिस्तर पर सोने चले गए। बादशाह अकबर गहरी नींद में थे कि तभी अचानक एक आवाज़ उनके कानों तक पहुंची, थप थप थप। वह आवाज़ उन्हें परेशान करने लगी। बादशाह अकबर की नींद खुली और उन्होंने ज़ोर से चिल्लाया, सैनिक, सैनिक, कौन है जो इतनी रात को इस तरह की आवाज़ कर रहा है? इससे मुझे परेशानी हो रही है। जाओ, जाकर उसे शांत कराओ। बादशाह अकबर के आदेश पर सिपाही गए और उसने उस आवाज़ करने वाले को शांत करा दिया। कुछ देर बाद बादशाह अकबर फिर से सो गए और कुछ देर सोने के बाद फिर भी वह आवाज़ उनके कानों तक पहुंचने लगी, थप थप थप। आवाज़ उन्हें परेशान करने लगी। इस बार वे गुस्से से उठे और उन्होंने फिर चिल्लाया, सैनिक, कौन यहाँ आवाज़ कर रहा है? उसे तुम यहाँ लेकर आओ, मैं उसे दंड दूंगा। सैनिक बाहर गए और उन्होंने देखा कि एक छोटी बच्ची रात को कपड़े धो रही थी। उसकी आवाज़ सब तक पहुँच रही थी। सैनिकों ने उस बच्ची को बादशाह अकबर के पास पेश किया। बादशाह अकबर ने उस बच्ची से पूछा, क्या बात है? तुम इतनी रात को इतना हल्ला क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह समय सबके सोने का है? तुमने मेरी नींद खराब की है। जी हाँ हुजूर, मुझे पता है। मैं रात को इसलिए कपड़े धो रही हूँ क्योंकि मेरी माँ मायके गई हुई है और मेरे पिताजी ने बच्चों को जन्म दिया है, इसलिए मुझे तुरंत कपड़े धोने के लिए यहाँ आना पड़ा। माफ़ी चाहती हूँ कि आपकी नींद खराब हुई।
क्या कहा तुमने? तुम्हारे पिताजी ने एक बच्चे को जन्म दिया? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम बेवकूफ़ हो क्या? बादशाह ने उस बच्ची से कहा। माफ़ करना हुजूर, लेकिन आपके इस देश में कुछ भी हो सकता है। अगर एक बैल दूध दे सकती है तो मेरे पिताजी भी एक बच्चा दे ही सकते हैं, उस बच्ची ने बादशाह से कहा। उस बच्ची की बात सुनकर राजा अकबर समझ चुके थे कि यहाँ बीरबल का ही किया धराया है। उन्होंने बच्ची को वापस अपने घर जाने को कहा और वे खुशी खुशी अपने बिस्तर पर सो गए। जैसे ही अगला दिन हुआ, दरबार में सारे लोग उपस्थित हुए, लेकिन बीरबल वहाँ नहीं था। राजा ने सुखदेव सिंह को बुलाया और पूछा, क्या बात है? तुम आज थोड़े कमज़ोर दिख रहे हो। कल रात को सोए नहीं क्या? कल रात को मैं जब भी सोने जाता तो एक आवाज़ मुझे परेशान करने लगी। इसकी वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हो पाई। सुखदेव सिंह ने बादशाह अकबर से कहा, अच्छा ऐसी बात है। दरअसल वहाँ आवाज़ बैल के दूध निकालने की थी। फिर उन्होंने सारे दरबारियों को रात की बात बताई और वे सब समझ गए कि बीरबल के जितना चतुर उनमें से कोई भी नहीं है।